हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लास 10th विषय विज्ञान कार्यपत्रक 5 तिथि 14 जुलाई 2021। टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि किसी भी परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन को भरने की जो प्रक्रिया है वही कहलाती है आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास। अच्छा, किसी भी परमाणु का एक केंद्र भाग होता है, उस केंद्र भाग को हम लोग बोलते हैं नाभिक। ये आपको नाभिक दिखाई दिया लिखा हुआ, नाभिक बोलते हैं। और इस नाभिक, इस सेंटर पार्ट के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर होते हैं ये कक्षक। पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक और ऐसे ही होता है आपका चौथा कक्षक। तो हम इस कक्षक के नाम बता रहे हैं। जैसे आपके पास एक चित्र दिखाया गया है, देखो यहाँ पर एक, तो यहाँ पर जो ये काला सा दिखाई दे रहा है ये आपका है न्यूक्लियस, जिसे बोलते हैं नाभिक। ये पहला आपका के कक्षक जिसे n=1 बोलते हैं। ये आपका दूसरा कक्षक जिसे n=2 बोलते हैं। ये तीसरा कक्षक जो m कहलाता है जिसे n=3 बोलते हैं। ये चौथा कक्षक जिसे n बोलते हैं और n=4 होता है। मतलब कक्षकों को हम n से बोलते हैं। तो n=1 पहला, ऐसे ही n=2 दूसरा कक्षक, ऐसे ही तीसरा कक्षक और ऐसे ही आपका कौन सा कक्षक आ गया, चौथा कक्षक आ गया। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपने एकदम क्लियर कट याद रखना है बच्चों मेरे। अच्छा जी, अब इन इलेक्ट्रॉनों को हम भर रहे हैं तो जरा सा हम आगे ध्यान देते हैं इन चीज़ों में, जरा सा हम आगे बढ़ते हैं क्लास के अंदर। अच्छा जी अब देखो बच्चों, हमारे पास होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इन कक्षकों में या कोशों में घूमते रहते हैं। जो कक्षक होते हैं ना, इनको कक्षक भी बोल सकते हैं और कोश भी बोल सकते हैं। जैसे के एल एम एन और मैंने आपको बता दिया है। अब इन्हीं ही कक्षकों में, इन्हीं कक्षक बोल दें या कोश बोल दें, एक ही बात है। इन्हीं कोश में या कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है 2n²। बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2n²। तो 2n² का मतलब ये कि अगर मेरे पास n दे दिया 1, तो 1 का मतलब है पहला कक्षक। तो पहले कक्षक में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो अब 2 की जगह आएगा 2 इंटू n, n की जगह 1, 1 के ऊपर है 2, तो 2 1 जा 2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और ये 2 आपके पास पहले से मौजूद है, तो 2 1 जा क्या हो गया 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए पहले कक्षक में, टोटल हो गए आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसे ही माउस भी एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर हमने बोल दिया कि हमारे पास है n=3, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2n² है। तो अब देखो आप 2 की जगह तो 2 होगा बच्चों मेरे, n की जगह कितना आ गया 3 आ गया, 3 के ऊपर स्क्वायर, फिर ये जो 2 है ये आ गया 2, ये 3 का इसका स्क्वायर में 3 3 जा 9, तो 9 2 जा कितना आ गया 18 आ गया। तो 18 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरे शेल में मतलब n=3 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों। इतना सिंपल सा है ये फॉर्मूला, है ना, n=2n² वाला फार्मूला बहुत ही ईजी है। पर आपने इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि जो तीसरी लाइन लिखी हुई है कि बाहरी कोश या कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। चाहे हम 2n² का फार्मूला लगा रहे हैं, इसके अनुसार चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन आए, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन आए, चाहे 8 इलेक्ट्रॉन आए, चाहे 18 इलेक्ट्रॉन आए, चाहे 32 इलेक्ट्रॉन आए, पर बाहर वाले कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 8 ही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। एक बार बता दिया है, इसको एक बार का मतलब बहुत बार समझना है इसका मतलब। अब बच्चों जरा सा आगे बढ़ते हैं क्लास के अंदर। अब हम लोग देख रहे हैं, अब हमारे पास आ गया है पहले 20 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो यहाँ पर तत्व के नाम लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। फिर इनके चिन्ह लिखे गए, हाइड्रोजन को H बोलते हैं, हीलियम को He बोलते हैं, लिथियम को Li बोलते हैं, बेरिलियम को Be बोलते हैं। फिर इनके अंदर क्या दे दिए, इलेक्ट्रॉन दे दिए कि हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, लिथियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, 3 हैं, बेरिलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं। पर अब इन इलेक्ट्रॉन्स को इन्हीं तत्वों में कैसे भरा जाएगा, तो जैसे हमने एग्जांपल ले लिया नाइट्रोजन के अंदर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे भरा गया, पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2, दूसरे कोश में कितने आए, 5, 5 और 2 कितने हो गए, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही हम बात करें सोडियम की, सोडियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, पहले में कितने आए 2, दूसरे में कितने आए 8, और ऐसे ही इसके तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, सोडियम के तीसरे में कितने हैं, 1 है। तो 2, 8 और 1 टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। अब जिनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना नहीं आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो ऊपर ये आई बटन दिया गया, यहाँ पर क्लिक करो और उसको समझ लो सेटिंग से उस वीडियो में जाकर। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास दिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व करना है, पहला, दूसरा, तीसरा। ये मैंने आपको इनके आंसर भी दे दिए गए, आप इनको आसानी से कर सकते हो। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए, है ना। ओके बच्चों, बाय।